दोस्तों, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए एक बुरी खबर यह है कि फ्यूल की प्राइस हमारे देश में बढ़ सकती हैं। राइट, अक्टूबर 2020 से हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत जो है वो ऊपर जा सकती है। एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है इसकी कीमत भी ऊपर जा सकती है और इसकी इम्पैक्ट क्या होगी? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट जो है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, रेपो रेट जो है वो इंक्रीज होगा, तो इससे लोन एक्सपेंसिव हो जाएगी। लोन एक्सपेंसिव हो जाएगी तो लोग कम घर खरीदेंगे, लोग मोबाइल फ़ोन्स या फिर गाड़ी, ये सारी चीज़ें भी जो हैं ख़रीदने से पहले 2 बार सोचेंगे। सरकार जो है वो फ्यूल की प्राइस को कम करने के बारे में अगर कोई स्टेप्स उठाएगी, जैसे कि लेट्स से फ्यूल पर जो टैक्स हैं उसको कम कर दिया, तो इसकी इम्पैक्ट सरकार के ऊपर भी होगी कि सरकार का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। अगर सरकार की इनकम कम होगी तो सरकार जो है वो दूसरे इंपॉर्टेंट कामों में पैसे जो है वो खर्च नहीं कर पाएगी। तो इन शॉर्ट आई कैन से कि ये हम सब के लिए, हमारे देश के लिए एक बुरी खबर है। हमारी इंडिविजुअल लोगों की बात करें तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आप ज़्यादा पैसे चुकाएंगे पेट्रोल के, डीजल के, तो आपकी जो सेविंग है वो कम होगी। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सारी चीज़ें जो हैं उस पर 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो हैं प्राइस राइज होगा, तो ओवरऑल हमारी सेविंग जो है वो ड्रॉप होगी। तो ये खबर जो है वो हम सब के लिए एक नेगेटिव बुरी खबर है। अब मुझे कैसे पता चल गया कि फ्यूल की प्राइस जो है वो ज़्यादा होने वाली है? द रीज़न इज, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है जिसका नाम है ओपेक। राइट, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें कितने देश हैं, इनका वेट क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में ये है कि ओपेक जो है, इस ग्रुप ने यह तय किया है कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जो है अक्टूबर 2022 से ये ग्रुप जो है वो 1 लाख बैरल पर डे कम करेगा। कितना? 1 लाख बैरल पर डे। हर रोज जितना ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है इन देशों के द्वारा, ये ओपेक ग्रुप के द्वारा, तो उसमें 1 लाख बैरल ये कम पैदा करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे बेसिकली ये होगा कि ऑयल की जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसको मैच करने की कोशिश ओपेक कर रहा है। राइट, तो सप्लाई यहां पर, प्रोडक्शन यानी कि सप्लाई, उसको कम करने की बात क्यों कर रहा है? द रीजन इसकी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है। अब आप इसको इस एंगल से देखिए, अगर किसी चीज की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है और उसकी सप्लाई जो है वो थोड़ी कम है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज की, उस प्रोडक्ट की, उस सेवा की कीमत जो है वो ऊपर जाएगी क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओपेक का ये मानना है कि डिमांड जो है ऑयल की कम है तो सप्लाई को भी कम करना चाहिए। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर चीज की कीमत जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है और सप्लाई जो है आप दे ही जा रहे हैं, आप पैदा किए ही जा रहे हैं मार्केट में, उस पर्टिकुलर चीजों को आप रिलीज ही करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? उसकी प्राइस कम होगी। प्राइस कम होगी तो प्रोडक्शन कंपनीज जो हैं या फिर प्रोड्यूसिंग देश जो हैं, तो उनको थोड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। इज इट? तो दिस इज द रीजन कि ओपेक जो हैं, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा कम करना है। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, ओपेक जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल 13 मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग देश जो हैं वो इस पर्टिकुलर ग्रुप के पार्ट हैं। कई बार ओपेक प्लस भी हमें पढ़ने को मिलता है, OPEC, और पीछे प्लस लिखा हुआ होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि जब भी ओपेक प्लस की बात आती है तो उसमें एक देश ऐड हो जाता है, दैट इज रशिया। अब ओपेक जो है, इसके बारे में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका कहना यह है कि ये एक कार्टेल है। राइट, कार्टेल यानी कि एक गिरोह है, एक ग्रुप है, और ये ग्रुप जो है वो मिलकर सारी चीजों को, खास करके पेट्रोल की जब भी बात आती है, व्हेन आई से पेट्रोल आई एम टॉकिंग अबाउट क्रूड ऑयल। राइट, क्रूड ऑयल की जब भी बात आती है तो ये 13 देश और रशिया जो हैं वो मिलकर डिसीजन लेते हैं और अपने हित को ध्यान में रखते हुए ये देश जो है वो डिसीजन लेते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें लिखी गई हैं ये ओपेक की ऑफिशियल वेबसाइट से हैं। इनके मेंबर देशों के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, अल्जीरिया है सबसे ऊपर, उसके नीचे हैं अंगोला, फिर है कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वेनेजुएला। तो ये हैं टोटल 13 देश, राइट, जो ओपेक के मेंबर कंट्रीज हैं।
और दोस्तों कतार जो है उसके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 1 जनवरी 2019 में कतार जो है वो कतार की मेंबरशिप जो है ये ओपेक देशों ने टर्मिनेट कर दी, यानी कि कतार को इस पर्टिकुलर ग्रुप में से निकाल दिया गया। तो अभी टोटल 13 मेंबर्स हैं इस ओपेक के, राइट। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको पता चल गई। अब इसके वेट को देख लेते हैं। ओपेक जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दुनिया का जो टोटल ग्लोबल ऑयल का प्रोडक्शन होता है तो 44% ये ओपेक देश जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। 44% इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट एज वी नो। और दुनिया का जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है इसका 81.5% जो है ये ओपेक देशों के पास है। 81.5% ऑफ वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। ये आंकड़ा जो है ये 2018 का आंकड़ा है, लेकिन आज भी ये आंकड़ा जो है उसमें इतना कोई जबरदस्त बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात की कि ओपेक ने ये डिसीजन क्यों लिया, तो रीजन इज के ग्लोबल ऑयल की डिमांड जो है वो ड्रॉप हुई है। ओपेक प्लस ने यानी कि रशिया के साथ मिलकर बाकी के 13 देशों ने जो अपना फोरकास्ट है इसको रिवाइज किया और पता चला कि मार्केट ग्लोबली मार्केट में जो डिमांड है वो ड्रॉप हुई है पर डे, राइट। बैरल पर डे जो है वो पहले 9 लाख की डिमांड थी, अब ये डिमांड जो है वो कम होके 4 लाख की है। दिस इज बाय ओपेक प्लस, ये उनका एक फोरकास्ट है। और लास्ट टाइम जब उन्होंने एक एडिशन किया था सप्लाई जो है उसको लास्ट मंथ उन्होंने इंक्रीज किया था, तो इतना ही इंक्रीज किया था, $1 लाख पर डे उन्होंने इंक्रीज किया। अब वो $1 लाख पर डे डिक्रीज करना चाहते हैं, तो टोटल जो ग्लोबल सप्लाई है उसका 0.1% जो है वो आउटपुट कट करने की बात है। 0.1% आउटपुट उन्होंने इंक्रीज किया था, अब 0.1% जो है वो डिक्रीज किया जाएगा। अब ये जो डिसीजन है इसकी इंपैक्ट क्या होगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस जो है ऑलरेडी जब ये रिपोर्ट सामने आया, जब ये डिसीजन लिया ओपेक ने, तब से लेकर अभी अगर देखें, अभी हम बात करें कल और आज के समय की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस जो है उसमें $3 का उछाल हमें देखने को मिला है। अभी ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 96.65% बेग पार्डन $96.65 पर बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस है, राइट। इतनी प्राइस है और इसमें $3 का उछाल आ गया। इट वाज समवेयर अराउंड $93 पर बैरल, अब यह हो गया $96.65 पर बैरल। इंपैक्ट भारत पर क्या होगी, देखिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर अगर कोई देश है तो वो है हमारा देश भारत, और हमारा 85.5% जितना क्रूड जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। भारत रफली 15% जितना जो हम कंज्यूम करते हैं उसका 15% जितना जो है वो हम पैदा करते हैं, बाकी का जो है वो हम लायंस शेयर आप कह सकते हैं 85.5% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली जब क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारे इंपोर्ट बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, और $1 जब पर बैरल की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी इंपैक्ट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर कितनी आती है, $1 बिलियन की। यहां पर $1 बढ़ता है और भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $1 बिलियन जितना बढ़ जाता है। तो यू कैन इमेजिन के भारत पर इसकी इंपैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हम सब पर इसकी इंपैक्ट जो है वो नेगेटिव होगी। जनवरी से अगर हम एक ब्रीफ लें तो जनवरी 2022 में ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अनलॉकिंग और ये सारी चीज़ें हो रही थी। और तो अनलॉकिंग की वजह से क्या होगा कि फ्यूल की प्राइस जो है वो, फ्यूल की डिमांड जो है वो बढ़ रही थी। दूसरी तरफ उसी समय में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इश्यू है वो इंक्रीज होने लगा था, और फरवरी में रेट जो है ये $100 पर बैरल हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया। और मार्च में, राइट, अर्ली मार्च में जब ऐसा लग रहा था कि नहीं अब तो युद्ध हो ही जाएगा, तो उस टाइम पर $140 पर बैरल क्रूड ऑयल की प्राइस हो गई थी। लेकिन जुलाई 2020 से धीरे धीरे जो है वो ऑयल की प्राइस कम हुई है, बट अब यहाँ पर अक्टूबर में ये नज़र आएगा कि ऑयल की प्राइस जो है वो थोड़ी इंक्रीज होगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, राइट। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई एम श्योर आज के इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज क्यूरियसली एजुकेशन। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। टिल देन
Enjoy your studies, keep learning new things. God bless you all. Jai Hind.